अगर आशीर्वाद कोई करेंसी होती ना तो इसमें सबसे ज़्यादा नोट छपते लंबी उम्र के आशीर्वाद वाले नोट। मैं धारक को 50 साल एक्स्ट्रा उम्र देने का वचन देता हूँ, इस टाइप के नोट छपते। मतलब हम लोग अपने लिए ना सही, अपने प्रियजनों के लिए तो चाहते ही हैं कि ये लंबी उम्र जिए, लेकिन ये कोई बताता ही नहीं है कि लंबी उम्र कैसे जी जाती है, कैसे कोई लंबी उम्र पा सकता है। तो हम आपको बताएंगे। यार, हमको एक आइलैंड के बारे में पता चला है, वहाँ पे लोग रहते हैं और वो बहुत लंबा लंबा जीते हैं। और हमको ये भी पता चल गया है कि वो लोग कैसे इतना लंबा जी पाते हैं। तो इस वीडियो में उन लोगों के बारे में और उनके जो सीक्रेट हैं लंबा जीवन जीने के, अपार्ट फ्रॉम देयर जेनेटिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी पर कुछ ऐसे खास इलाके हैं जहाँ के लोग बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहते हैं। इन इलाकों को ब्लू जोन्स कहा जाता है और दुनिया के नक्शे पर ऐसे 5 ब्लू जोन्स की पहचान की जा चुकी है। इन पांचों में से सबसे चर्चित और रोचक जगह है जापान के दक्षिणी सिरे पर मौजूद एक द्वीप जिसका नाम है ओकिनावा आइलैंड। इसे आइलैंड ऑफ लॉन्जेटिविटी भी कहा जाता है, यानी दीर्घायु का द्वीप, क्योंकि यहाँ कई पीढ़ियों से लोग लंबा जीवन भोगते रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है सेंटेनेरियन, यानी जिसकी उम्र 100 साल या उससे ज़्यादा हो, जो शतक मार चुके होते हैं लोग जीवन में। तो ओकिनावा द्वीप पर सेंटेनेरियंस की संख्या दुनिया के किसी भी इलाके के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। 2015 का ये डेटा है जो दिखाता है अलग अलग इलाकों में सेंटेनेरियन की संख्या कितनी है। अमेरिका में हर 1 लाख लोगों में से 20 ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 100 के पार पहुंची, यानी सेंटेनेरियंस थे। जबकि ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों में से सेंटेनेरियंस की संख्या 80 से भी ज़्यादा रही, यानी ओकिनावा में अमेरिका से 4 गुना से भी ज़्यादा सेंटेनेरियंस मौजूद है। आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो 100 की उम्र पार कर चुके हैं और अब भी ठीक ठाक चल फिर रहे हैं? ओकिनावा के बारे में ये कहा जाता है, ट्रैवलर्स ये बताते हैं कि अगर आप कहीं टहलने निकल जाएं वहाँ किसी रास्ते पे, तो बहुत मुमकिन है कि सड़क में किसी सेंटेनेरियन से आपकी मुलाकात हो जाएगी। यहाँ ओकिनावा में जीवन में शतक मार चुके लोग आपको आसानी से नजर आ जाते हैं। ओकिनावा के बुजुर्गों की एक और कमाल बात है, उनका सिर्फ लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं है, यानी उम्र सिर्फ लंबी नहीं है, उनका हेल्थ स्पैन भी बेहतरीन है। यानी यहाँ की बुजुर्गों की लंबी उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य भी उनका बहुत बढ़िया है। आमतौर पर उम्र के साथ मनुष्यों में कई बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं, जैसे कि दिल से जुड़ी बीमारी, कैंसर, डिमेंशिया और दूसरे तरह तरह के रोग होते हैं। अक्सर यही जो बीमारियाँ होती हैं ये बुढ़ापे में मौत का कारण बन जाती हैं। लेकिन स्टडीज़ में सामने आया कि ओकिनावा के बुजुर्ग इस मामले में भी थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ के बुजुर्गों में हार्ट डिजीज़, कैंसर और डिमेंशिया के केस बाकी दुनिया के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होने के बावजूद एक कमतर हेल्थ केयर सिस्टम उन सभी लोगों का भार उठा पाता है। ओकिनावा आइलैंड की इस रेपुटेशन ने कई मेडिकल एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा है। कई दशकों से विशेषज्ञ ओकिनावा के लोगों को स्टडी कर रहे हैं। कोशिश ये समझने की है कि आखिर ओकिनावा के लोगों में ऐसा क्या है कि वहाँ के लोग बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा लंबा जीवन जी रहे हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका तो ओकिनावा के लोगों के डीएनए की है। हर इंसान को अपने माता पिता से उनके पूर्वजों के जीन्स मिलते हैं और हर जगह के लोगों के जीन्स अलग अलग होते हैं थोड़े बहुत, जिससे उनके शरीर की बनावट और बाकी गुण दोष भी प्रभावित होते हैं। जैसे नीदरलैंड्स के जो लोग हैं, नीदरलैंड्स, वहाँ के हाइट लंबी होती है बहुत ज़्यादा लोगों की। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत बॉर्नवीटा पी रहे हैं वहाँ सब लोग। नीदरलैंड्स के पूर्वजों से ऐसे जीन्स मिले हैं उन लोगों को, इसलिए उनके शरीर की बनावट ऐसी है। इसी तरह ये भी कहा जा सकता है कि ओकिनावा के लोगों में ऐसे जीन्स हैं जिससे उनको लंबी उम्र मिली है या उनकी जीवन की जो साइकिल है वो लंबी चलती है। लेकिन यहाँ मामला इतना सिंपल नहीं है। वहाँ के लोगों के जीन्स, ओकिनावा के लोगों के जीन्स ज़रूर अलग होंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होंगे, लेकिन वो इकलौता फैक्टर नहीं है। विशेषज्ञों ने ओकिनावा के लोगों को नज़दीक से स्टडी किया और ये पाया कि ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल भी काफ़ी अलग है और ये अलग जीवन शैली उनकी लंबी उम्र में खास भूमिका निभाती है। मेडिकल साइंस के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि आपकी जीवन शैली आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर असर डालती है। आप कैसे अपना जीवन बिताते हैं उससे आपके शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है। ओकिनावा के कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उन्हें स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में मदद मिलती है। वो कौन सी चीज़ें हैं उन्हें अपन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो अलग दिखाई देती है ओकिनावा में, वो है ओकिनावा का डाइट, खाना पीना। ओकिनावा का खाना पीना वहाँ की लाइफस्टाइल की एक ज़रूरी हाईलाइट है। ओकिनावा का डाइट मुख्यतः प्लांट बेस्ड है, पेड़ पौधों पर आधारित भोजन। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग वेजिटेरियन हैं, मांस खाते हैं लेकिन कम मात्रा में खाते हैं। उनकी थाली देखी जाए तो उसमें अच्छी खासी मात्रा में सब्जियां, फल और फलियां होती हैं। एक और अलग बात यह है कि उनके खाने में मुख्य कार्बोहाइड्रेट का स्रोत ब्रेड नहीं होता, रोटी नहीं होती। ओकिनावाई थाली में स्वीट पोटैटो मेन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है।
शकरकंद, हमारे यहाँ सकला बोलते हैं शकरकंद को, स्वीट पोटैटो को, उसको उबाल कर खाया जाता है, बढ़िया लगता है। ओकिनावा के खाने का एनालिसिस करने पर एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि उनका डाइट बहुत कैलोरीज से भरा हुआ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें न्यूट्रिशन अच्छा खासा होता है। कैलोरीज और न्यूट्रिशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। कैलोरीज से ये पता चलता है कि खाने में कितनी ऊर्जा है, मतलब कितनी एनर्जी उससे मिलेगी, जबकि न्यूट्रिशियस फूड वो होता है जिसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं। ओकिनावा के लोग खाते समय एक और ऐसी अनसेड रूल, एक नियम टाइप का है उनका, जिसका वो पालन करते हैं, उसे वो कहते हैं हारा हाची बू। इसका मतलब है खाना खत्म होने के वक्त पेट में थोड़ी सी गुंजाइश बची होनी चाहिए। जब लगे कि 80% पेट भर गया है तो वहां पर रुक जाना, एकदम पेल के नहीं खाना है, जैसा बोलते हैं पेट भर के खाओ, बढ़िया खाओ। वहां के लोग पेट में थोड़ी सी गुंजाइश रखते हैं, उसको बोलते हैं हरा हचीबू। ये ओकिनावा के लोगों की फूड हैबिट्स हैं। इसके अलावा वहां पे काम, जीवन और दूसरे लोगों के प्रति भी कुछ अलग अप्रोच देखने को मिलता है उनकी लाइफस्टाइल में। उनकी जीवन शैली की एक बड़ी खासियत यह है कि वहां आपस में मजबूत रिश्ते बनाने का चलन है। उनकी दोस्ती और पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता होती है। वहाँ एक ट्रेडिशन चलता है जिसका नाम है मुआई। मुआई मतलब एक तरीके का सोशल सपोर्ट ग्रुप होता है। ऐसे ग्रुप के लोग एक दूसरे को इमोशनल और फाइनेंशियल सहायता प्रदान करते हैं, जरूरत के वक्त काम आते हैं, कहते हैं ना सुख दुख के साथी। वैसे जिन लोगों के पारिवारिक और दोस्ताना संबंध बहुत घनिष्ठ नहीं बचते बुढ़ापे तक जाते जाते, तो वो लोग एक नया मुआई फॉर्म कर लेते हैं ओकिनावा में, और वो एक ग्रुप जो होता है वो उन्हें बहुत मदद प्रदान करते रहता है उनके जीवन भर। फिर वो लोग मिलते हैं, बतियाते हैं, गप्पे मारते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ओकिनावा में एक कहावत है, लोनलीनेस इज एज बैड फॉर यू एज स्मोकिंग। अकेलापन आपके लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि धूम्रपान है। ठीक है, वहां किसी ने फ्लो में कह दिया होगा, ऐसा असली में नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट ये है कि ओकिनावा में मजबूत सामाजिक रिश्ते कायम रखने का जो चलन है, इसे उनके लंबे जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। ये सिर्फ ओकिनावा की बात नहीं है और वहाँ के लोगों की स्टडी की बात नहीं है, इससे अलग भी कई स्टडीज की गई हैं। हार्वर्ड में स्टडीज की गई हैं और भी दूसरी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि जब आपके आसपास के लोगों से गहरे संबंध होते हैं तो आप बेहतर जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब सब यहाँ वहाँ बटोर के रखें लोग। जो भी आपके जीवन में थोड़े बहुत लोग हैं उनसे आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, गहरे संबंध होने चाहिए, मिलना जुलना लगा रहना चाहिए, आपका एक मुआई होना चाहिए। ये तो सोशल लेवल की बात हो गई। इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाए तब भी ओकिनावा के लोगों में एक अलग बात दिखती है कि जो जीवन के काम के प्रति उन लोगों का नज़रिया है, वहाँ के लोगों में एक अपना इकिगाई होता है सब लोगों का। इकिगाई का मतलब अपने जीवन में एक सेंस ऑफ पर्पस, एक उद्देश्य लेकर चलते हैं वो लोग। कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आप रोज़ सुबह बिस्तर से उठ के एक्साइटेड रहें कि हाँ भाई ये अपन को करना है, इसके लिए अपन हैं यहाँ पे, वो आपका इकिगाई होता है। ओकिनावा के लोग बुढ़ापे तक अपना इकिगाई लेकर चलते हैं और वहाँ जिनके हाथ पैर चलते रहते हैं वो कुछ ना कुछ अपने मन का और समाज के मतलब का काम करते रहते हैं। ओकिनावा के लोगों को देखेंगे कि तो वहाँ पे एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं लोग। मतलब बुजुर्गों के बीच गार्डनिंग करने का बहुत चलन है, वॉक करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, या दूसरों को, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए तो दूसरों को कुछ कलाएं सिखाते रहते हैं। बूढ़े होने पर शरीर और दिमाग को जितना हो सके उतना एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं ओकिनावा के लोग। आप देखेंगे कि अपने यहाँ जो एक यहाँ वहाँ से आया है, पूरी दुनिया में फैल चुका है, रिटायरमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अजीब सा है। एक उम्र तक आदमी काम कर रहा होता है, एक्टिव होता है, और फिर अचानक से जीवन से उसका एक दिन काम खत्म हो जाता है। ठीक है, उम्र के साथ लोगों का शरीर कमज़ोर होता है, उसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो थोड़ा आराम चाहिए होता है और लोग उतना काम नहीं कर सकते जितना वो जवानी में करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओकिनावा की विजडम कहती है कि बुढ़ापे में जितना अपना शरीर और स्वास्थ्य इजाज़त दे उतना एक्टिव रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं हमने देखी ओकिनावा की लाइफस्टाइल से जुड़ी। कोई बहस कर सकता है कि नहीं यार उनके डीएनए में ही कुछ होगा, उनके जीन्स में ही कुछ होगा, नहीं तो बाकी लोग भी ऐसी लाइफस्टाइल अपना लें तो उनके में तो इतना समझ में नहीं आता है। ओकिनावा के ग्रुप में ये क्यों अलग से दिख रहा है? तो एक और इंटरेस्टिंग एक डेटा है जो पिछले कुछ दशकों में सामने आया है। 1980 में ओकिनावा के पुरुषों और औरतों की औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा हुआ करती थी। पुरुष करीब 84 और महिलाएं तकरीबन 90 साल जीती रहीं। लेकिन 1990 के दशक से इस आंकड़े में गिरावट आनी शुरू हुई। 2020 की जनगणना में सामने आया कि ओकिनावा में पुरुषों की एवरेज एज 80 पर लुढ़क गई है और महिलाओं की औसत उम्र करीब 87 साल रह गई है। 3-4 साल मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज एज कम हो गई इन लोगों की। ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। इससे ओकिनावा आपस में जापान में जो कंपटीशन चलता है कि हमारे इलाके की एज ज़्यादा है, हमारे इलाके की एज ज़्यादा है, तो ओकिनावा कई पायदान नीचे लुढ़क चुका है। जहाँ एक समय टॉप पे हुआ करता था 1980 से पहले,
और तब के टाइम पे, लेकिन अभी ओकिनावा की जो एवरेज एज है वो जापान में ही कई जगहों से काफ़ी नीचे हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? वहाँ के कई बुजुर्ग और दूसरे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ओकिनावा की जीवन शैली दूसरी जगहों से प्रभावित हुई है, उसमें कुछ बदलाव आए हैं पिछले कुछ दशकों में, इसके कारण ऐसा हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में आधुनिकता से आए फास्ट फूड, कम शारीरिक हरकतों वाली आदत, कम सोशलाइजेशन, स्क्रीन के सामने, टेलीविज़न के सामने चिपके रहना, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और इनका असर पिछले कुछ दशकों में ओकिनावा के द्वीप तक भी पहुंचा है और इसे ओकिनावा की घटती लाइफ एक्सपेक्टेंसी के पीछे का बड़ा कारण बताया जा रहा है। ओकिनावा के कुछ बुजुर्गों को ये उम्मीद है कि नई पीढ़ी इस दिक्कत को जल्द समझेगी और वो अपनी पुरानी जीवन शैली की अच्छी आदतों को दोबारा अपनाएगी ताकि वो भी अपने पूर्वजों की तरह लंबी उम्र पा सकें। अरे ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ज़रूर सुनते जाइए। अपन को ना यार एक रिसर्चर की ज़रूरत है। जिस तरह की अपन साइंस वाली वीडियोस बनाते हैं इस चैनल पे, आप पीछे जाके देख लीजिए, और भी जिस तरह की वीडियोस हैं, एक्सप्लेनर्स हो गई, स्टोरीज़ हो गई, कुछ किसी के लोगों के काम की स्टोरीज़ साइंस से जुड़ी हुई, तो उसमें रिसर्च में बहुत ज़्यादा समय लगता है और मैं अकेले ही ये सारी चीज़ें करता हूँ, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग। तो किसी की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हो और कोई साइंस की चीज़ों को समझता हो तो वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फ्री में काम नहीं करवाएंगे, पैसा शेयर करेंगे भाई, है ना। और काम कैसे करना है, कैसे संपर्क करना है, उसके लिए ayushkari@gmail.com, AYUSH आयुष KAARI कारी @gmail.com पे मेल भेजना है। मेल में लिख देना कि फॉर रिसर्चर, ऐसे टाइप का टाइटल रख देना। 2 वर्क सैंपल अटैच कर देना अपने किसी साइंस के टॉपिक को चुन के, जिस तरह की वीडियोस हम करते हैं उस पर एक वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल रिसर्च करी हुई, हिंदी में करते हो तो बहुत ही बढ़िया और काम आसान हो जाएगा। आपकी भाषा आशा का कोई लोड नहीं है, हिंदी इंग्लिश जो भी मैं समझ सकता हूँ उससे काम चल जाएगा। लेकिन आपसे जितना मेरा काम आसान हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना कम टाइम लगेगा वीडियो बनाने में उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाएंगे। तो स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी का फ्लो अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियसली रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी देखी हुई होनी चाहिए, है ना। तो आप अच्छी वीडियोज़ अगर आपको लगता है कि और बना सकते हैं तो इसके लिए ज़रूर मेल करिए। CV अटैच कर देंगे, मेल में कुछ लिख देंगे, क्यों, क्या, आप कहाँ से हैं, क्यों करना चाहते हैं, जिससे मुझे आपके बारे में जल्दी आसानी से बेहतर समझ में आ जाए कि हाँ ये सही व्यक्ति है, लड़का लड़की कोई भी साथ में काम करने के लिए। तो बहुत बढ़िया रहेगा और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। साथ में और लोग रहेंगे काम करने के लिए तो बहुत मज़ा आएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदा रहने की लड़ाई में सब जायज़ है राहगीर, जिंदा रहने की लड़ाई में सब जायज़ है राहगीर। 2-4 दिन जिधर कुत्ते सोए उधर तुम सो लो भाई रे, 2-4 दिन जिधर